हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन कोटपुतली पे। तो एक बार सभी साथी चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो अपना जिला दर्शन चल रहा था, उसके अंदर अपना कंटिन्यू चल रहा है। नेक्स्ट जिला है आज केकड़ी जिला। तो आइए जानते हैं केकड़ी जिले के बारे में। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। केकड़ी जिला स्थापना कब होती है इस जिले की? 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को केकड़ी जिले की स्थापना होती है। और ये कौन कौन से जिले को तोड़ के बनाया गया है? ये 2 जिले को तोड़ के बनाया गया है। वो 2 जिले कौन से हैं? अजमेर और टोंक। 2 जिले हैं अजमेर और टोंक। इनकी तहसीलों को तोड़ के नया जिला बनाया गया है, वह जिला है केकड़ी। तो टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील को तोड़ा गया है टोंक जिले से, और अजमेर की 5 तहसीलें उनको तोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो उपखंड 5 हैं और तहसीलें 6 हैं इस जिले के अंदर। केकड़ी जिले में 5 उपखंड है, 6 तहसीलें हैं। तो 5 उपखंड कौन कौन से हैं? पहला सरवाड़ है, टोडा रायसिंह, केकड़ी है, सावर है और बिनाय। तो ये 5 उपखंड है और 6 तहसीलें हैं, जिसमें टाटोटी, सरवाड़, टोडा रायसिंह, सावर, केकड़ी और बिनाय। तो ये 6 तहसीलें हो गई इस जिले की और 5 उपखंड हो गए। नेक्स्ट है, अब कौन से संभाग में आता है ये? केकड़ी जिला है जो कौन से संभाग में आता है? तो ये आता है अजमेर संभाग में। केकड़ी जिला है जो अजमेर संभाग में आता है। केकड़ी अंतर्वर्ती जिला है। कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला है। इसका मतलब है यह न तो किसी राज्य से सीमा बनाता है और न किसी देश के साथ में सीमा बनाता है। तो यह अंतर्वर्ती जिला है। ये अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता। केकड़ी कितने जिलों से सीमा बनाता है, यानी इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो सीमावर्ती जिले हैं 5 जिले हैं। तो ये 5 जिलों से सीमा बनाता है। और कौन कौन से 5 जिले? अजमेर है, ब्यावर है, भीलवाड़ा, छापरा और टोंक। तो ये 5 जिले हैं जो इसकी सीमावर्ती जिले हैं केकड़ी जिले के। नेक्स्ट है गोडाउन, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो उसके बारे में जानते हैं कि गोडाउन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, वैज्ञानिक नाम क्या है इस पक्षी का? कोरोयोटिस नाइग्रीसेप्स। कोरोयोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इंग्लिश नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंग्लिश नाम है गोडाउन का, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। शरण स्थली कहाँ पे है इसकी? तो शरण स्थली है सोकलिया बिनाय के अंदर। बिनाय तहसील है केकड़ी जिले की, वहाँ पे इसकी शरण स्थली है। और कहाँ कहाँ पे गोडाउन? सोरसेन 12 के अंदर है। सोरसेन 12 जिला के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर है, वहाँ पे भी गोडाउन है। कहाँ पे है? तो याद रखना, सोकलिया, सोरसेन और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, वहाँ पे गोडाउन पाए जाते हैं। गोडाउन की प्रजनन स्थली, गोडाउन की प्रजनन स्थली कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय में। जोधपुर जंतुआलय में गोडाउन की प्रजनन स्थली है। राजस्थान की पहली सहकारी बैंक, राजस्थान की पहली सहकारी बैंक जिसकी स्थापना अक्टूबर 1905 के अंदर होती है। कहाँ पे? बिनाय तहसील केकड़ी जिले में। बिनाय तहसील केकड़ी जिले के अंदर राजस्थान की पहली सहकारी बैंक जिसकी स्थापना अक्टूबर 1905 के अंदर होती है। नेक्स्ट है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। यह नदी पहले 6 जिलों में बहती थी। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती थी और अब ये 7 जिलों में है। तो 7 जिलों में अब एक नया जिला ऐड हुआ है, वो केकड़ी। जो एक जिला ऐड हुआ है उसका नाम है केकड़ी जिला। अब इस बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद जिले से इस नदी का उद्गम होता है। संगम कहाँ पे बनाती? रामेश्वरम जो सवाई माधोपुर जिले में है, वहाँ पे ये संगम बनाती है, जहाँ पे ईसरदा बांध है। बांध कितने इस नदी के ऊपर बने हुए? 3 बांध हैं इस नदी के ऊपर। जलप्रपात कितने हैं इस नदी पे? 4 जलप्रपात हैं इस बनास नदी के ऊपर। नेक्स्ट है पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है कौन सी? बनास नदी, जिसकी लंबाई है 480
या 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी की 480 या 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी है बनास। चंबल की सबसे लंबी नदी है वो बनास है। सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी बनास और चंबल की सबसे लंबी नदी है बनास। उद्गम इस नदी का खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होते हुए चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और यहाँ सवाई माधोपुर में आके ये रामेश्वरम यहाँ पे इसका संगम बनता है, जहाँ पे ईसरदा बांध है और ये चंबल नदी में आके ये नदी मिल जाती है। तो यहाँ पे नंद संबंध बांध है, बिसलपुर बांध है और ईसरदा बांध है। तो ये 3 बांध है इस बनास नदी के ऊपर, और यह पहले 6 जिलों में बहती थी और अब 7 जिलों में ये नदी बहती है। पहला अब नया जिला है केकड़ी, नया जिला केकड़ी है। नेक्स्ट है खनिज कौन कौन सा मिलता है यहाँ पे, तांबड़ा, गार्नेट और रत्नमणि खनिज मिलता है इस जिले में, और सरवाड़ तहसील के अंदर यह उत्पादित होता है, यह खनिज जो इस जिले में मिलता है। सावर केकड़ी, सावर तहसील है केकड़ी जिले की। तो यहाँ का क्या क्या प्रसिद्ध है, सफ़ेद मार्बल के लिए सरवाड़ प्रसिद्ध है, काला ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट फेल्सफार यहाँ पे मिलता है। तो सफ़ेद मार्बल के लिए मकराना, डीडवाना कुचामन जिला है, और ब्लैक स्टोन काला पत्थर बैसलाना कोटपुतली वहाँ भी उत्पादित होता है, जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। बिसलपुर बांध से कितने जिले लाभान्वित होते हैं, कितने जिले, तो 6 जिले। बिसलपुर बांध है उससे कितने जिले लाभान्वित होते हैं, तो 6 जिले लाभान्वित होते हैं। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं, केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, दूदू और जयपुर। ये 6 जिले इस बिसलपुर बांध से लाभान्वित होते हैं। टोडा रायसिंह केकड़ी के अंदर ये बांध, जो पहले टोंक में आता था, निर्माण कब हुआ, 1989 में इसकी शुरुआत होती है और 1999 के अंदर ये बांध कंप्लीट बनके तैयार हो जाता है। और किसके सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया है। लंबाई कितनी है, 574 मीटर लंबा ये बांध है बिसलपुर। और चैनल गेट कितने हैं इस बांध में, 18 चैनल गेट है इस बांध के अंदर। और भराव क्षमता यानी जल भराव क्षमता कितनी है, 315.50 RL मीटर इसकी जल भराव क्षमता है बिसलपुर बांध की। नेक्स्ट है ब्राह्मणी बनास नदी जोड़ो परियोजना बिसलपुर बांध में चलाई गई। ब्राह्मणी बनास नदी जोड़ो परियोजना बिसलपुर बांध में चलाई गई, किसके लिए, उद्देश्य से, यानी किसके लिए, जलापूर्ति के लिए। और इस काड़ा प्रणाली भी यूज की गई इस बांध पे, वो पानी नियंत्रण के लिए। रंगीन एक्वेरियम मनाया गया, वाटर स्पोर्ट एडवेंचर जो इस बिसलपुर बांध में है। मेहरकला गांव, इस गांव की चटाई और टोकरियां प्रसिद्ध है। इस गांव की चटाई और टोकरी प्रसिद्ध है, जो लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये टोडा रायसिंह तहसील जो केकड़ी जिले में है, मेहरकला गांव, जहाँ की चटाई टोकरियां उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए लघु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इस जिले की आर्ट कल्चर देखते हैं कि आर्ट कल्चर में क्या क्या है। संत पीपा की
गुफा है टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी में। लाला पठान का दुर्ग, लाला पठान का दुर्ग टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी में है। सावर का दुर्ग केकड़ी में है। सरवाड़ का दुर्ग केकड़ी के अंदर है। हाडी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी, हाडी रानी की बावड़ी और सरडा रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में है। ये दोनों बावड़ियाँ कहाँ पे हैं? टोडा रायसिंह के अंदर हैं, जो केकड़ी जिले में है। बुद्ध सागर सरोवर, बुद्ध सागर सरोवर सतलुज सरोवर, जो कहाँ पे है? टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में है। बुद्ध सागर सरोवर और सतलुज सरोवर, ये दोनों सरोवर कहाँ पे हैं? टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में। अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की प्रसिद्ध है। कोड़ीमार होली बिनाय तहसील जो केकड़ी में है, जिले में आता है, तो अभी यहाँ की प्रसिद्ध होगी। याद रखना कि अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो केकड़ी जिले की प्रसिद्ध है। और कोड़ीमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिनाय केकड़ी की प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य के जनक बाघोजी जाट, जो केकड़ी जिले से संबंध रखते हैं। जो भवाई नृत्य है उसके जनक कौन है? बाघोजी जाट, जो केकड़ी जिले से हैं। बघेरा का तोरण द्वार कहाँ है? वो केकड़ी जिले में है। बघेरा का तोरण द्वार केकड़ी में है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ तहसील केकड़ी जिले में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? सरवाड़ तहसील है केकड़ी की, वहाँ पे है। और कालू मीर की मजार, कालू मीर की मजार भी सरवाड़ तहसील है, उसके अंदर है, जो केकड़ी जिले में आती है। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद। ये अपना जिला दर्शन कंप्लीट है केकड़ी जिले का। तो जुड़ने के लिए सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और सेशन को एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा था। तो सभी दोस्तों का फिर से थैंक यू।